हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्निग्धास डायरी। ये टाइम हो रहा है 8:30। हम लोग को डिनर कर चुके हैं। तो कल सुबह इनको मुझे लंच में देना है चिकन, तो इन्होंने चिकन लेकर आए थे। तो चिकन को अगर अभी मैं काट के ना रखूँ तो मॉर्निंग में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो डीप फ्रीज में रहता है। तो उसको काट के बनाना, और कल भी उनको बोल रही थी कि 7:30 तक निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी मैं चिकन काट दूँगी, काट कर रख दूँगी उसको। पूरा चिकन को मैंने कटिंग कर दी हूँ। 2 किलो का चिकन था वो, तो पूरा तो कल सुबह मुझे नहीं बनानी है, 1 kg बनाना है। और 1 kg जो है उसको मैं डीप फ्रिज में रख देती हूँ। जो स्टोमक वाला पीसेस रहता है, क्योंकि वो चिली चिकन में थोड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा सा बोन पीसेस निकाल कर रखती हूँ। थोड़ा सा कल मॉर्निंग में 1 किलो तो कर लेती हूँ। तो क्योंकि एक साथ में पूरा हम लोग नहीं खा पाते 2 किलो तक। अगर तंदूरी करके खाते हैं तो उस टाइम में हम 1.5 किलो तक हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं लोगों को ये लगता है कि दीदी आप इतना बड़ा बड़ा चिकन कैसे बना लेते हो। तो देखिए, मैं सच बताऊं, मैं एंड मेरी बेटा, मेरे हस्बैंड, अगर हम तीनों भी खाते हैं ना, हमको 1.5 किलो चिकन, 2 किलो चिकन लग जाती है। अगर क्योंकि हम लोग राइस नहीं खाते, ओनली ड्राई चिकन को तंदूरी में लगा देते। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब 2 किलो चिकन आती है ना, उसमें जो स्किन वगैरह है वो सब निकल जाती है। वो सब घर में निकालने के बाद उसको फिर क्लीन करके हम लोग बनाते हैं। आप देख सकते हो ना यहाँ पर चिकन किस तरह से मिलता है, पूरा होल चिकन मिलता है। आपको उसको लाके घर में इस तरह से कटिंग करना पड़ेगी। बाई गॉड, सच में बहुत ज़्यादा काम हो जाती है। आज तो मेरी उंगली थोड़ा कट हो गया उसको करते करते। फिर मैंने क्या करती हूँ ना, जो जहाँ कटिंग वगैरह करती हूँ उसको धो लेती हूँ। उसके बाद एक क्लॉथ है उसमें पोंछ लेती हूँ, उसके बाद दूसरा क्लॉथ है उसमें पोंछ लेती हूँ, थोड़ा क्लीन हो जाएगी। इन्होंने कुछ मैदा वगैरह लाए थे, कुछ सामान ऊपर में बेसमेंट में पड़ा है, वो सब अंदर रख दे रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह उठ के मुझे हड़बड़ हड़बड़ नहीं होना है, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। इधर बच्चा को देखना है, उधर इनको टाइम पर रेडी होना, सब चीज़ें रेडी करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्प्राउट ऑलरेडी बना के रखी हूँ। कल सुबह मॉर्निंग में स्प्राउट सलाद मुझे बनानी है, और थोड़ा सा एप्पल, क्योंकि कल सुबह उन्होंने जूस नहीं खाएंगे, क्योंकि बीटरूट हमारी फिनिश हो गई, ओनली एप्पल एंड कैरेट है। तो इसीलिए उन्होंने बोले कल सुबह मुझे जूस नहीं पीना है, क्योंकि 7-7:30 बजे निकलना है, तो 7 बजे को ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना जल्दी तो इतना चीज़ें नहीं होगी, उन्होंने वैसे भी मना कर दिए। तो ये बेसमेंट में सब क्लीन कर दे रही हूँ। वो सब क्लीन करने की बाद में क्या करूँगी, मेरी बेटे के लिए थोड़ा सा आलमंड भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उसको आलमंड खिलाती हूँ ना। थोड़ा सा 10-12 आलमंड डाल के पानी में रख देती हूँ, तो सुबह सुबह उसको निकल के दे देती हूँ। बाकी जो सामान सब बेसमेंट में सब मैंने अंदर रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं मार लूँगी, गैस को पूरा पोछा लगा दूँगी। सुबह की टेंशन खत्म हो जाती है। फिर सुबह अगर नीट एंड क्लीन किचन रहे ना, आपको ज़्यादातर किचन में ही जाती है हम लोग की, तो अगर किचन नीट एंड क्लीन रहे ना, आपको दिल करेगा कि यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें और कुछ करें, नए आइटम ट्राई करें, कुछ ना कुछ करने को दिल करेगा।
यहाँ पर जो चिकन को मैंने धो के रखा था उसमें पानी चला गया है, क्योंकि मैंने वो नेट वाला कंटेनर रख दिया था ना। उसके बाद जब पानी थोड़ा ड्राई हो जाता है ना, क्योंकि मुझे उसको फ्रिज में रखनी है ना, उसको मैं कुछ नहीं डालती हूँ, बस हल्दी नमक डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे उसमें बनानी है। उसके लिए सुबह सुबह फिर और टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऐसे भी मैं तो आलू डाल के ही बनाती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने लंच में फ्रूट कस्टर्ड बनाई थी, क्योंकि मुझे बाजू में जो एक भाभी है वो सुबह मेरे को पकौड़ा दिए थे चिनाड़ू को, उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची कि दूध बहुत ज़्यादा बच गया है, 1.5 लीटर तक दूध था और 1.5 लीटर आया, क्योंकि परसों रात को हम लोग नॉनवेज खाए, दूध हमारा यूज़ नहीं हुआ। तो मैं सोची कुछ ना कुछ ऐसा बना दूँ तो भाभी लोग को भी दे दूँगी, बच्चा को भी कस्टर्ड अच्छा लगता है तो हो जाएगी। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ना, कस्टर्ड पाउडर मेरे पास रहता नहीं, तो मैं क्या करती हूँ ना, काजू को ही ग्राइंडिंग करके उसमें बना देती हूँ, एंड मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है। इधर से खाओ, स्पून पे खाओ, इधर बैठ के खाओ, मैं मेरा लेकर आ रही हूँ। तुम देखो लोग अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे हम सबके लिए मैंने कस्टर्ड लेकर आ गई हूँ, मेरे बेटे को, और दूसरा कंटेनर भी दी हूँ। और जो कंटेनर में मैं रखी थी उसमें ही मैंने खा ले रही हूँ, क्योंकि इतना सारा बर्तन अभी धोया, फिर से इतना कौन धोएगा। इसलिए मैं सोचा, एक हाउस वाइफ को पता है कैसे टाइम मैनेज करना है, इसलिए मैंने वही वाला कंटेनर में खा लेती हूँ। और मेरी बेटे को अगर मैंने प्रॉपर बाउल्स में नहीं दिया ना, वो फिर बोलता मम्मी मुझे इसमें नहीं खाना है, आप मुझे अच्छे से दियो, जैसे आपने नाना को दिया ना, मुझे भी स्वयं लेकर ला के दियो। इसलिए मैंने उसको, इसलिए उसमें उन दोनों बाप बेटे को ऐसा दे देती हूँ। और मैं कुछ ना कुछ जो मुझे मिलती है सामने, जो कंटेनर मुझे दिखती है, जो मुझे ईजी होगी, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली मुझे ही करना है, मैं उसमें लग लेती हूँ। तो बस उनको इस तरह से दे दी हूँ। और मेरी बेटा पहले चुन चुन कर किशमिश खा रहा था, बाद में थोड़ा उसको इंटरेस्ट आया, थोड़ा बहुत खाया, बाद में बोलता मम्मी मुझे मत खिलाओ, मुझे नाना ने खिलाएंगे तो मुझे नाना से ही खाना है। तो बाद में उन दोनों ने खाया, एंड 2-3 स्पून उसका बाउल से खाया, किशमिश पूरा खा लिया। उसको बोला मम्मी मुझे ठंडी हो रही है, मुझे और नहीं खाना है, रख के चले गया। फिर जाके पानी पानी में लगेगा अभी, इसलिए मैं इनको उनके बाउल में जो था ना वो फिनिश कर दिया, ना उसका बाउल पूरा बच गया है। अभी इसके अंदर में बैठ के बोल रहे हैं मुझे मम्मी और मत खिलाओ, मुझे और नहीं खाना है। अभी इन्होंने बोलेंगे कि जितना भी बचेगा ना आप थोड़ा खा लो। आपको क्या दे दो ना, इसमें क्या फ्रूट ही है ना। फिर मैंने इनको बोली ठीक है आप पास में है, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे को खाने को आधा बोलते, मैं 2 स्पून नहीं खाती हूँ, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाते, बोलते आप खाओ खाओ। इसलिए मैं उनको बोली मैं 1 स्पून खाती हूँ, आपको 1 स्पून खिला देती हूँ। ऐसा करे तो उनको थोड़ा मैं खिला देती हूँ, अदरवाइज पूरे मुझे खाने को बोलते हैं। एंड मैं मीठी मीठी खा खा के ऐसे ही तो मोटे होते जा रही हूँ, उधर वॉकिंग कर रही हूँ और बस खाते रहती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा कम करती हूँ। बाकी उन्हें चले जा रहे थे, मैं बोली और 1 स्पून और 1 स्पून लो करके। जाते वक्त भी जो कंटेनर में हम लोग खा रहे थे उसको भी लेके किचन में रख देते, बहुत हेल्प करते। दूसरा मैंने बहुत लोगों को देखा है वो खा के चले जाएंगे, लेकिन कंटेनर उधर भी रहता होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड इतना अच्छा ना हेल्पिंग में, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं आप सब लोग, अभी मेरे काम ख़त्म हो गई, टाइम हो रही 9:30। मैं दिखाऊँगी मेरे बेटे को अभी क्या कर रहा है। बाथरूम से अगर पानी ला रहा है, ये बाथरूम से वो बाथरूम में डाल रहा है, वही काम कर रहा है। बाकी चिकन विकन वगैरह में कटिंग कर रख दिया, करते करते थोड़ा सा हाथ कटिंग हो गई। तो जो नाइफ है ना बहुत शार्प है, लेकिन सुबह चिकन बनाने तो उसको रेडी करके रखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सब क्या कर रहे हो, एक सारी कुछ काम रहता है ना, अगर नाइट में आप करके रख दो तो सुबह के लिए आपको दिक्कत नहीं। तो सुबह फिर आपको परेशानी, झड़बड़ टाइम होती नहीं है, फिर उठो बच्चे को दूध पिलाने में टाइम जाता है, ये सब काम करना पड़ता है। इसलिए कुछ काम है नाइट में कर दे दो, सुबह की शांति, क्योंकि आपको सुबह और टेंशन नहीं रही मुझे क्या उठना है क्या बनाना है, सोचने में टाइम चली जाती है। इसके लिए पूरे काम कर देते। तो इन्होंने भी आयरन कर रहे थे, उनकी कपड़ा आयरन उनकी हो गई है। बाकी सब कपड़ा भी मैंने फोल्डिंग करके उन्होंने रख दिया ना, आधा जो था मैं फोल्डिंग रख दिया है। आप लोग देख सकते हो मेरे बेटा को, देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहे हो आप, पानी क्यों कर रहे हो। देखो मतलब इतना सर्दी है, मैं उसको विक्स लगाती हूँ, उसको मस्टर्ड ऑयल एंड गार्लिक से पैर में मालिश करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा छोटे बच्चों को सर्दी होता है ना, मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करती हूँ मेडिसिन देना, मैं घरेलू चिकित्सा करती हूँ। और कुछ नहीं होता, ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो फिर मैंने देती हूँ, यहाँ पे एक इंडियन डॉक्टर को पूछती हूँ, इंडिया से मैं तो मेडिसिन लेकर आई थी, वो सब देती हूँ। तो नॉर्मली मैं उसको मस्टर्ड ऑयल वगैरह गार्लिक डाल के, नहीं तो थोड़ा अजवानी के साथ में गार्लिक को फ्राई करके देती हूँ। इनको भी सर्दी हुई तो भी सेम करती हूँ, नहीं देती हूँ फटाफट मेडिसिन। ज़्यादा हुआ बंद नहीं हुआ फिर देखते हो। बस ये था आज का इसी ब्लॉग। आप लोग बताइए कैसा लगा, आप लोग कैसे नेक्स्ट डे का काम आप लोग कैसे अरेंज करते हो, आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
मुझे तो डेली व्लॉगिंग में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं नया नया डेली व्लॉगिंग बना रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दूँ। मतलब कैसा हमारी मतलब मैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा जो नहीं है वो सब दिखाऊँ। जो मेरे पास है, जो मैं कर रही हूँ डेली लाइफ में, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी डेली लाइफ का स्टाइल आप लोग को अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान में हम लोग जैसा रहते हैं, जैसा खाते हैं, जो भी बनाती हूँ मैं आज इट इज़ जैसा दिखाती हूँ। कुछ मुझे वो नहीं लगता कि मैं कुछ तान झान करूँ, कुछ एक्स्ट्रा करूँ, जो नहीं करती वो सब दिखाऊँ, वो सब नहीं होती है। बस जैसे कि अभी जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे सिंपल लगता है, मुझे ईजी लगता है भाई उसको करने के लिए। मैंने बहुत तो कोशिश रहती है कि उज्बेकिस्तान का बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो भी मैं कर रही हूँ। लेकिन हमेशा तो टाइम नहीं होता, बाहर जाओ शूट करो, क्योंकि हस्बैंड को तो एक ही दिन छूट रहता है, संडे कभी कभी वापस जाते, कभी कभी घर में रहते। तो वो हिसाब से मैंने करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए आज यही है, आज का ब्लॉग कहीं पर फिनिश करती हूँ। आप लोग मस्त रहिए, एंजॉय करिए, भगवान आप सबको बहुत अच्छे रखे। गुड नाइट।